लॉग बुक निकालेंगे, लॉग का यूज होगा यहां पर। हाँ ओके, तो हमारा अगला सवाल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। क्या निकालना है अपने को? फॉर सोलर रेडिएशन अज्यूमिंग दैट सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज दिस। मतलब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं पता है? हमारे पास ये सन ये अपने अंदर से हीट निकाल रहा है ना? अब वहां से उसके अराउंड में, यहां पर सराउंडिंग में तो क्या है बच्चों? वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। अब यहां पर आप अर्थ पर, यहां पर हो, ठीक है, ये रहा अर्थ आपका। अब यहां से हीट वहां कैसे फ्लो करेगी अगर यहां पर बीच में वैक्यूम है तो? कौन से मोड से ट्रेवल करेगी हीट, पहले ये बताओ। हाँ, रेडी, तीन मोड है कि नहीं हमारे पास? पहले दो में मीडियम चाहिए होता है, कंडक्शन में मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में भी। तीसरा जो रेडिएशन हुआ करता था उसमें मीडियम की जरूरत। तो यहां पर वैक्यूम है, तो हीट यहां से यहां कैसे फ्लो कर रही होगी बच्चों? रेडिएशन फॉर्म में। कैसे? रेडिएशन फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, तो ये मेरे पास सन है, सोलर रेडिएशन बोलेंगे, इससे आने वाला रेडिएशन क्या कहलाएगा? सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन से यहां पर आ रहा है। अब अर्थ पे बैठकर आपको क्या चेक करना है? लैम्डा मैक्स निकालना है इसका। क्या करना है? लैम्डा मैक्स। अच्छा, आपको पता है सन का टेम्परेचर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सन का टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसको दूसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इससे आने वाला जो ये वेवलेंथ है ना, इसका वेवलेंथ पता करेंगे। क्या पता करेंगे? वेवलेंथ। आप मुझे बताओ, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया है, वेवलेंथ पूछा हुआ है। लेकिन हम लोग एक्चुअल में सन का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं? हमारे पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि गया और सन पे लगाया और उस पर बता दिया इतना। हो सकता है ऐसे? तो इसको ना डायरेक्ट मेथड नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जाता है। सन का टेम्परेचर हमको कैसे मालूम पड़ा भाई? 6000 केल्विन है या 5800 लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे, ठीक है, तो 5800 केल्विन कैसे पता चलेगा? थर्मामीटर लगा के नहीं, ये इनडायरेक्ट मेथड, वेन्स डिस्प्लेसमेंट वाला। इसमें आपको लेकिन क्या करना पड़ता है? आने वाले रेडिएशन का क्या निकालना पड़ेगा? लैम्डा मैक्स निकालना पड़ेगा। आपको याद है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था? लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, पता है प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है? इक्वल और कांस्टेंट, अपॉन में क्या आ गया? टी। तो यहां पर अगर मैं लैम्डा मैक्स पता है, टी को यहां भेजता हूं और इसको यहां भेजता हूं, तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? बी बाय लैम्डा मैक्स बनेगा। लैम्डा मैक्स आपको दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना है आने वाले रेडिएशन में। लैम्डा मैक्स बी आपका कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2.897 10⁻³ बैग अंदर रखो, बैग उधर डालने का ना। बहुत जल्दी फटाफट से। 2.897 दिया भी रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा तो अपने को याद भी रखने का है। अच्छा, तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन में मुझे बी आपको कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, गिवन में भी दे सकता है। टेम्परेचर गिवन है और क्या पूछा हुआ है? लैम्डा मैक्स। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी। आप याद रखो, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी यही है। लॉ याद करोगे, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या नाम है, पहले फॉर्मूला याद करना है, फिर लॉ याद करना है, और उसके बाद न्यूमेरिकल भी हो जाता है। आ जाओ, इसको करते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है बता सकते हो? व्हाट इज दिस? बहुत आसान न्यूमेरिकल है बच्चों, 2 मार्क बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं आप। टेम्परेचर बोलो, 5800 केल्विन, ठीक है। बी की वैल्यू गिवन है 2.897, नहीं भी गिवन है तो बच्चों आपको याद करना है इसको, हाँ, -3 मीटर केल्विन। क्या है? मीटर केल्विन। और पूछा क्या है? लैम्डा मैक्स। ये आपके लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। चलो सोल्यूशन। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताएंगे। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? बी बाय टी। अच्छा, बी की वैल्यू रख देते हैं 2.897 10⁻³ अपॉन कितना ये? 5800। अच्छा, क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक चेंजेस क्या कर सकता है डिफिकल्ट बनाने के लिए? आपको ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे देगा। क्या में दे देगा?
अब डिग्री टू केल्विन कैसे करते हैं बच्चों? 273 ऐड कर देने का उसमें। 11th क्लास 11th में आप सभी बच्चों ने स्टार्टिंग के फिजिक्स वाले में भी सीखा है, केमिस्ट्री के अंदर भी सीखा हुआ है, ठीक है? तो याद रखिए इसको। अब क्या करना है, सिंपली मुझे क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। अब ऐसे काटते नहीं बैठेंगे आप, लॉग बुक हमारे पास है ना, इसका इस्तेमाल। 10 के पावर को कुछ नहीं करना है, 10 का पावर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आ जाओ उसको लॉग कैसे करते हैं देखेंगे। चलो सभी बच्चे लॉग बुक निकालेंगे, जिनके पास नहीं है आजू बाजू वाले में देखेंगे, लेकिन लॉग सीखेंगे। हाँ, ये मैंने अपना पुराना वीडियो शेयर किया था तुम लोग से, शेयर किया ना मैंने ग्रुप में। कौन सी दुनिया में रहते हो यार तुम लोग? चलो लॉग देखते वक्त आपको 10 के पावर को वैसे का वैसे ही रखना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। ये नंबर है मेरे पास, पॉइंट के पहले कितना नंबर है? एक ही नंबर है। अपन क्या नाम है, वैल्यू नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं। तो पॉइंट के पहले एक ही नंबर है। अब बोले सर 2 है तो एक ही नंबर ना। हाँ, तो 1 - 1 कितना होता है बच्चों? तो 0 पॉइंट कर देंगे। लेफ्ट साइड से 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड से 2 नंबर सिलेक्ट किया 28, उसका 9 और 7 में देखना है। ये सभी बच्चे लॉग सीखे होंगे आप लोग ने। लॉग बुक किधर है? लॉग बुक कहाँ है? देखेगा नहीं ना तब तक आएगा नहीं, बता रहा हूं प्रैक्टिकल में अगर स्मार्ट बनने का है। हाँ बोलो, क्या नंबर बोल रहे हैं? 4620 आ रहा है। ओके, ये डिवाइड का मतलब क्या होता है लॉग में? लॉग के अंदर डिवाइड का माइनस करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। ये मेरे पास ये पॉइंट कहां पर पहले बताओ? लास्ट में पॉइंट यहां पर है। पॉइंट के पहले कितने नंबर है अभी? 1 2 3 4, 4 में से एक निकाल दो, 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 पॉइंट। हो गया बच्चों? अच्छा, लेफ्ट साइड से 2 नंबर मेरे पास कौन हो जाएगा बच्चों? लेफ्ट साइड से 58 का 0 और 0, यानी मीन डिफरेंस 0 होता ही नहीं है। 58 का सिर्फ 0 में देखो आ गया आंसर। 7 6 3 4, सभी बच्चे देख पा रहे हैं? ठीक है, चलो माइनस कर दो। 0 में से 4 जाता है, बाजू वाले से लेने का 6 हो जाएगा। 1 - 3 नहीं होता है। 11 - 3 8 हो गया बच्चों। 5 - 6 नहीं होता है। 15 - 6 कितना हो गया? 9। 3 - 7 नहीं होता है। अभी ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 3 में से 7 नहीं माइनस कर सकता मैं, अब बाजू वाले से, लेकिन बाजू वाला भिखारी है। 0 बोले तो कौन है ना? अच्छा, भिखारी कैसे देगा बताओ? भिखारी क्या करता? मांगने का काम करता है, तो किसी और से मांगेगा, फिर आपको 1 रुपए देगा। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, तो ये भी दे सकता है, लेकिन अभी लॉग वाले केस में ये कैसे देगा? तो जब 0 देता है तो ये -1 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका एक फील बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये 0 है, ये कौन है? 0, और ये मेरा कौन है? 3 है, ठीक है? तो अभी इसको देना है एक तो अभी ये खड़ा है, जा ही नहीं रहा है, सर पे खड़ा है, भाई दे मेरे को 1 रुपए तो दे। भिखारी से मांग रहा है। अब ये भी दानी है, बोले नहीं तेरे को देगा मैं। कैसे देगा? अब वो मेरे पास आता है, मेरे से उधारी लेता है। 1 रुपए लिया और फिर इसको दिया। अच्छा, पहले इसके पास कुछ नहीं था, ना किसी को लेना था ना देना था, 0 था। लेकिन इसने जब मेरे से 1 रुपए लिया और इसको दिया, तो अब ये 1 रुपए उधारी में चला गया ना, तो माइनस में चला गया। तो जब 0 देगा तो -1 हो जाएगा, याद रहेगा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल -1 से मान लो वापस से इससे लेना है, ऐसा कोई केस आ गया जिसमें ये 1 बार है। -1 बोले तो क्या, लॉग में 1 बार होता है। मान लो 1 बार से लेना, -1 वाले से। अब ये ऐसे इमेजिन करो कि ये -1 है और ये इसको चाहिए। ये फिर से क्या करेगा? ये ऑलरेडी उधारी में है, फिर से मेरे से लेगा, फिर से मेरे से 1 रुपए और लेता है, फिर इसको देता है। तो क्या होगा बच्चों? 2 रुपए उधारी हो जाएगा ना फिर इसका। तो -1 वाले से लोगे तो -2 हो जाएगा। -3 से लोगे तो -2 से लोगे तो माइनस, याद रखिए 0 से लेगा तो -1 बोले तो 1 बार होता है। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? ओके, तो यहां पर क्या हो गया? 0 से लिया तो ये -1 हो गया। अब मुझे बताओ -1, अच्छा 13 - 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। -1 और ये -3 कितना हो जाएगा? -4। मतलब क्या होता है लॉग में? माइनस को ऊपर कर देने का, 4 बार हो गया, कहानी खत्म हो गई। देखो लॉग में यही चीज डिफिकल्ट होती है। तो ये न्यूमेरिकल करते करते ना आप एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा, लॉग बुक लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
हाँ, सारी सिचुएशन आ जाएंगी सॉल्व करते करते। चलो ये एंटी लॉग कैसे देखते हैं, रुक जा देखते हैं कैसे। अभी शुरुआत में मैं बार बार डिस्कस करूंगा कि कैसे देखते हैं, फिर बाद में अपन धड़ाधड़ आप लोग आंसर बताते जाओगे, नंबर बताते मैं लिखते चले जाऊंगा। शुरुआत में डिस्कशन जरूरी है। ए पॉइंट 69, एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद वाला दो नंबर सिलेक्ट करते हैं, एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद। पॉइंट 69 का 8 और 0, 0 में डिफरेंस में नहीं होता, बस 8 में देखना है आपको कितना नंबर आ रहा है। हाँ 4989 ये लिख दिया इतना। अच्छा अब पॉइंट के पहले कितना नंबर है, एंटी लॉग तो एकदम शॉर्टकट है, एंटी लॉग में तो कोई चिंता ही नहीं है। एंटी लॉग में पहली बात तो पॉइंट के बाद का दो नंबर सिलेक्ट करना है, उसके आगे जैसा लॉग देखते थे वैसे ही देखना है। पॉइंट के पहले क्या है 4 बार, आप हमेशा लेफ्ट से एक के बाद पॉइंट डालो, हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा लेफ्ट से पहले नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, और इंटू 10 के पावर में ये जो भी लिखा है लिख दो। 4 बार बोले तो -4, तो यहां पर -4 लिख देने का कोई चिंता वाली बात नहीं है। एंटी लॉग के लिए कोई 100 रूल याद नहीं रखना आपने को, बस एक ही रूल है, पॉइंट के बाद के दो नंबर सिलेक्ट करना है, उसको थर्ड और फोर्थ में देख के जैसा लॉग देखते थे वैसे ही देख के ना, लेकिन पॉइंट के बाद के दो नंबर सिलेक्ट करना। 4 जैसे ही लिख दोगे 4 डिजिट के नंबर, लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट डाल दो, और इंटू 10 के पावर में, 10 के पावर में यहां जो भी होगा वो लिख देना है। अगर बार में होगा तो वो माइनस है, अगर विदाउट बार होगा तो प्लस रहेगा, मतलब मान लो सिर्फ 4 है तो +4 लिखो, या सिर्फ 4 लिख दो, 4 बार है तो -4 लिख देंगे। समझ में आगे बात क्या, किधर पे, अच्छा ये 6 ही है, मैंने 0 नहीं लिखा हुआ है, 10 - 6 जो है ना, हाँ ठीक है। हाँ चलो बोलो 499, ये एक्चुअल में 6 था, मैं लिखते वक्त वो 0 हो गया। चलो यहां पर -4। ए अभी आगे सुनो बच्चों, आंसर आ गया मेरा कितना 4.99 और 10 का पावर -4। अच्छा पहले से यहां पर कितना था, मैंने तो इसको सॉल्व किया ना सिर्फ, तो ये आया -4 -3 -7। तो योर फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, अच्छा आपको टेक्स्ट बुक में ये मीटर आ जाएगा, हाँ लेंथ है ना मीटर। अब सुनो, वेवलेंथ जो है ना वो एंगस्ट्रॉम में भी लिखा जाता है, क्या में लिखा जाता है, यहां तक कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको, ऐसा यूनिट में आपने निकाल के दे दिया है, ठीक है। लेकिन इसको एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंगस्ट्रॉम मतलब मालूम है आपको क्या होता है, 10⁻⁻10। सभी बच्चे याद रखने का इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर, सारे कन्वर्जन पता होना चाहिए अपने को। मतलब 10⁻10 मीटर किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या पढ़ते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम, याद रखिए कन्वर्जन, ठीक है, नए बच्चे खास तौर पे। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना बच्चों, 10⁻10 मीटर। अच्छा मुझे यहां पर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है इसको, तो मुझे कितना 10 का पावर लाना पड़ेगा, -10। मैं क्या करता हूं, पॉइंट शिफ्टिंग नहीं आता अपने को, पॉइंट शिफ्टिंग आता है आगे पीछे वाला, उधर किया तो आगे होता है, इधर किया तो पीछे, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। अगर पॉइंट को मैं इधर खसकाऊंगा तो पीछे बोलूंगा, पीछे का P+, और उधर जाएंगे तो आगे होगा, आगे का माइनस होता है। सुनो कितना आगे करता हूं, अबे देख कितना आगे किया, 4996, कितना आगे आ गया, 3 आगे आ गया, 10 का पावर कितना होगा आगे पर। अच्छा यहां पर ऑलरेडी कितना है, अब ये बता सकते हो कितना होगा, अच्छा 10⁻10 मीटर मतलब कितना एंगस्ट्रॉम ना, 1 एंगस्ट्रॉम, तो सिर्फ आप A0 ऐसे लिख देने का, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये कन्वर्जन सीखना जरूरी है, ठीक है। आप वैसे आंसर बोर्ड एग्जाम में यहां तक लिख दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए करिए फटाफट इसको, ये हुआ ना, हो गया ना, क्या हुआ, लिखा कि नहीं लिखा,
तू ही तो बोल रहा था ना, नहीं हुआ अभी, कौन बोल रहा था? चलो सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करो आप, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू, इस आर को क्या बोलते हैं रिजवान भाई? आर कौन है? हाँ, क्या बोलते हैं? अब इतना मारूंगा ना। हाँ, इधर इधर, ये खट्टूस दूंगा ना। ए व्हाट इज दिस आर? इधर तो, हाँ, रेडियंट पावर है ये। हाँ, रेडियंट पावर या एमएससी पावर। ए व्हाट इज दिस आर? रेडियंट पावर, या तो रेडियंट याद करो ना, यहाँ आर से याद रहता है रेडियंट पावर। हाँ, और ये टेम्परेचर टी कौन है यहाँ पर? टेम्परेचर है, दैट मस्ट बी इन केल्विन, काय में होना चाहिए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो रेडियंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आती है? हाँ, तो वो कांस्टेंट कौन है यहाँ पर? सीमा है। अच्छा, कितने बच्चों को आर का फॉर्मूला पता है? आर का क्यू अपॉन, ये इतना रिकॉल करवा दिया मैंने, अब इस पे न्यूमेरिकल है। चलो पूरा देख लो बच्चों फॉर्मूला, आर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, सभी बच्चे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर कौन है? रेडियंट पावर। आर का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय एटी। क्यू कौन होता है? हीट होता है। ठीक है, ए कौन है? जो भी बॉडी होगी उसका एरिया, सरफेस एरिया, और टी टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसको पूरा डिवाइड करके रेडियंट पावर मिलता है अपने को, इक्वल टू सिग्मा। यहां पर सिग्मा की वैल्यू याद है? 5 6 7 10⁸, 5 6 7 10⁸, 5.67 10⁻⁻8। यार सीमा की वैल्यू क्वेश्चन में देगा अपने को, या नहीं देगा तो अपने को याद रहना चाहिए। दिया है इसमें, दिया है ना? हाँ, स्टेफेंस कांस्टेंट बोला जाता है इसको। टी आपका टेम्परेचर। एक सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया? बोलो बोलो बोलो। क्या मैं इसको यहां पर भेज सकता हूं? क्यू का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, सीमा एट T⁴। सीमा कहां पर है? T4 पे है। कहां पर है? सीमा एट T⁴। क्या बोला? सीमा किधर है? एट T4 पर है। क्यू है इक्वल टू क्यू। हो गया, क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया यहां पर? सीमा एट T⁴, क्यू इक्वल टू क्यू। ओके, क्यू का फॉर्मूला क्लियर है बात? ओके चलिए, अब आइए अगला सवाल। क्यू का फॉर्मूला याद करवा दिया मैंने आपको। हाँ, कहां से बना ये फॉर्मूला? अब टेंशन मत लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा फॉर्मूला। तो कहां से आया? अच्छा, इन्होंने क्या कर दिया मालूम है? 5 6 7 को राउंड ऑफ कर दिया, 6 7 को 7 कर दिया। आप चाहे तो 5 6 7 भी लिख सकते हैं। क्या हुआ? 5.67 लिखा है नई बुक में। हाँ ठीक है, चलो शुरू करें बच्चों। बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, बस डेटा एनालाइज करो, फॉर्मूले में पुट करो, आ जाएगा आंसर। ए कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो ये 1 मिनट कौन हो गया? मेरा टाइम हो गया, लेकिन आपका टाइम मस्ट बी इन सेकंड। टाइम काय में होना चाहिए? तो 1 मिनट बोला है, तो 1 मिनट कितना सेकंड होता है सबको मालूम है ना? तो कन्वर्जन कर लेने का। और एनर्जी निकालने बोला मैंने, क्यू क्या बोला था? हीट है ना, हीट इज एनर्जी। हीट कौन होता है? तो आपको कैलकुलेट एनर्जी मतलब क्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टाइम यहां पर कितना हो गया? 1 मिनट हो गया, बाय ब्लैक बॉडी। अच्छा, मैंने जो फॉर्मूला बताया वो ब्लैक बॉडी के लिए था, और याद करो मैंने आपको ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी बताया था, उसमें ई आ जाता है। तो जहां पर क्यू का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, क्यू का फॉर्मूला जहां पर हम लोग लिख रहे हैं सीमा एट T⁴, वहां पर ई भी आ जाएगा। ई सीमा एट T⁴ आ जाता है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी के लिए ई नहीं आता है, ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और सरफेस एरिया बता सकते हो? ये क्या गिवन है बच्चों? व्हाट इज दिस?
लिखा है ना सरफेस एरिया यानी ए गिवन है, बस इसका यूनिट आपका ध्यान रखना है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल आसान होता है। 127 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो गया बच्चों? टेम्परेचर हो गया। क्लियर है सबको? अच्छा ये डिग्री सेल्सियस में गिवन है, क्या करना पड़ेगा? केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। डेटा लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि क्यू मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद टी लिख देता हूं 1 मिनट। ये 1 मिनट बोले तो कितना डायरेक्टली लिख दो 60 सेकेंड। ओके, उसके बाद एरिया कितना बोल रहा है बच्चों? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन कौन बताएगा? सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? सेंटी। ये बहुत सारे प्रीफिक्सेस है जो आपने को याद होना चाहिए सभी बच्चे। सेंटी वाला बहुत यूजफुल है। ये सी की जो वैल्यू है ना 10 का पावर -2, 10 का पावर, सुनो, ये सी की वैल्यू है 10 का पावर -2, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर क्या है? तो मैं सी की जगह तो लिख दिया मैंने 10⁻², और इधर पे मीटर भी आ गया, सी की जगह ये आ गया। पूरे के ऊपर पावर कितना है बच्चों? ठीक है, -2 के ऊपर पावर 2, पावर के पावर क्या करता है? 2 2 जा तो -4 आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर। इस तरीके से कन्वर्जन हो गया। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो यहां से ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर लेने का। समझ आ रहा है? अभी मैं डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे क्या हो रहा है, ताकि नए बच्चों को भी पहली मरतबा भी कर रहा है तो उसको समझ आए। ठीक है, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10 का पावर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -2 का भी क्या रहेगा? तो पावर के ऊपर पावर क्या करता है? तो 2 2 जा 4, -4 हो गया। आई बात समझ? फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिलीमीटर स्क्वायर होता तो क्या करते? मिली की वैल्यू होती है -3, 10 का पावर, तो -3 होता उसके ऊपर पावर 2, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, -6 आ जाता। क्लियर है सबको? हाँ। अच्छा उसके बाद टेम्परेचर कितना बोला है? ये डिग्री सेल्सियस में, लेकिन डिग्री सेल्सियस चलेगा नहीं, ऐसा यूनिट केल्विन होता है। क्या करें क्या करें? 273 बच्चों ऐड कर लो। 73 अगर इसमें ऐड करूंगा तो 200 हो जाएगा, और इधर भी 200 यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, एक के नीचे एक करके प्लस कर लो यार, जिसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? क्या रॉन्ग है भाई? सीमा की वैल्यू लिख लो, सीमा की वैल्यू 5 6 7 10 का पावर 8। बोलो क्या बोलोगे? ये माइनस याद रखने का, इधर पॉइंट याद रखने का बस। और जूल मीटर रेस टू, जूल पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स केल्विन रेस टू। ठीक है, सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं। फॉर्मूला बता सकते हो ब्लैक बॉडी के लिए? सीमा एट, बोलो बोलो, टी रेस टू, सीमा एट टी रेस टू 4। सीमा की वैल्यू, वेरी गुड। एरिया मेरे पास कितना है? 210⁻⁻4। टी कितना है? 60 सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर कितना है बच्चों? 400, उसका क्या? रेस टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये सुनो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो ये इसका जो 2 जीरो है, इसका 1 जीरो, ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो आ गया तो 1000 हो जाता है। 1000 मतलब 10 का पावर +3 रे, 10 का पावर 3 करेगा तो 1000 आएगा ना, तो +3 आएगा। तो 3 जीरो मतलब 10⁻³ होता, +3 होता है। अच्छा ये -8 और ये -4 कितना हो जाएगा? -12। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 5.67 हो गया। यहां पर मेरे पास 2 बचा, यहां पर 6, 2 6 12 कर सकते हैं आप। कितना कर सकते हैं? 2 और ये 6, 2 6 12। अच्छा, और 10 का पावर ये हो गया -12, और ये 3 जीरो बोले तो 10⁻3। समझ आ गया? नहीं समझा? अच्छा उसके बाद और क्या कर सकते हैं? 4 और ये 2 जीरो पता है आपको कितना होता है? ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, 400 को कैसे लिख सकता हूं? 4 × 10⁻², 2 जीरो बोले तो 100 होता है, 100 मतलब 10 का पावर 2। याद रखा, जितने जीरो उतना 10 का पावर में लिख देने का उसको। 4 का रेस टू 4 कितना होगा?
4/4, 4/4 बराबर ना। देखो 4 को आप 4 बार लिख दो, 4 4 16, 4 4 16, 16 इंटू 16 मतलब 16 का स्क्वायर, तो 256 होगा। कितना होगा? तो 4 का पावर 4 कितना होगा? 256। करके देख लो मल्टीप्लाई, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। ये -12 और ये 3 कितना हो जाएगा? -9। 256 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करता, 2 4 जा 8। अब देखो क्या बचा आपके पास, सिंप्लीफाई, ये इतने नंबर हैं, -9 और ये -1 हो जाएगा। सही है बच्चों? -9 + 8 क्या हो जाएगा? -1। देखो सिंप्लीफाई हो गया, ये 3 नंबर है सिर्फ। इसका क्या करना है मुझे? लॉग देखना है। आ जाओ इधर पे लॉग करें। सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, मुझे लॉग कैलकुलेशन करना है। 5.67 पॉइंट के पहले कितना नंबर है जल्दी बताना? 1 है। 0 पॉइंट क्या लिखूंगा? लेफ्ट साइड से 2 नंबर कौन सा सिलेक्ट करूं? 56 का 7 में देखो जल्दी से। हाँ 7 5 सब लोग चेक करेंगे बच्चों। हाँ अच्छा 12 का 0 में देखना पड़ेगा अपने को। 12 बोले तो ऐसा है ना, पॉइंट इधर है, तो पॉइंट के पहले 2 नंबर है, तो 1 पॉइंट हो जाएगा। 0 7 256। 256 में पॉइंट किधर पे है? लास्ट में। तो पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 3 -1 2। 25 का 6 में देखो, 4082। अच्छा सबके बीच में इंटू था इसलिए क्या कर देंगे, चलो 6 2 8 8 2 10। ठीक है 10 13 13 8 21। ठीक है 7 14 8 8 4 12 और ये 4। देखो ये बराबर है एडिशन। चलो अभी उसके बाद एंटीलॉग। एंटीलॉग कैसे देखते हैं बच्चों? ये एंटीलॉग बताना, पॉइंट के बाद के 2 नंबर 1 में देखना बस। .24 का 1 में देखो एंटीलॉग। हाँ ओके 1742 1742। और सुनो बात को, क्या बोलता? लेफ्ट से 1 के बाद पॉइंट डाल देने का, 10 का पावर हो गया ना। ठीक है अब यहां पर आप आंसर लिखोगे, इसको सॉल्व करने पे आया, और यहां पर ऑलरेडी कितना है, इसको भूलने का नहीं। 10 कितना आ गया? 3 है ना। और ये आपने हीट निकाला तो आप क्या लिख सकते हो? जूल। अब टेक्स्ट बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है ना। तो मैं अगर पॉइंट को 3 आगे कर दूं तो क्या होगा बच्चों? तो 1742 आगे किया तो माइनस होता है। कितना आगे किया पॉइंट मैंने? तो -3। और यहां पर ऑलरेडी कितना है, ये क्या हो जाएगा? तो यार फाइनल आंसर इज 1742। बहुत बच्चों का सवाल होता है सर हमने यहीं पर छोड़ दिया तो चलेगा क्या? यस चलेगा बच्चों, यहां भी छोड़ दिया तब भी आपको यूनिट बराबर लिख दोगे, यहां पर भी आंसर आपका पूरा मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट बुक से मैच करने के लिए मैंने यहाँ तक ऐसे कर, क्यों पॉइंट शिफ्टिंग में खेल खेलना। हाँ बोलो, आंसर हमारा तो बराबर है ना। किधर किधर? 5 के ऊपर 2 है ना, ये 5 है रे, 5 है, 5 है। 5 2 7 7 7 14। ओके चलो बच्चों डू इट फास्ट। मैच हो गया ना आंसर हमारा टेक्स्ट बुक में। आ जाओ पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। ये अगले सवाल में जो फॉर्मूला लगने वाला है, किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या बनने वाला है? ई सीमा एट T⁴ ऐसे बनेगा। ये ई वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। ए सुनो पीछे बॉयज, सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे कृपया, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या करता हूं? डेरिवेटिव आता है,
अच्छा कोई बात नहीं, जिसको डेरिवेटिव नहीं आता मैं टी को सिंपली यहां लेकर आता हूं, टी को यहां लेकर आता हूं, क्यू अपॉन इज इक्वल टू क्या बचेगा, ई सीमा टी, सॉरी ए टी रेस टू 4, टी को यहां लेकर आ गया। कौन बताएगा ये इसको क्या कहना चाहिए मुझे, वेरी गुड, क्या बोलना चाहिए इसको, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, याद करो क्या होता है, पावर होता है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम दिस इज योर पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ई सीमा ए टी रेस टू 4, एट नहीं आएगा, क्यों, एट का जो टी है वो इधर आ गया, तो क्यू अपॉन टी, तभी तो पावर बन गया। तो पी का फॉर्मूला क्या बनेगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, याद रहेगा। अच्छा इसको जो है ना दूसरे तरीके से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, क्या हो जाएगा, ये देखो इतना टर्म आ गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर ई कांस्टेंट है ऐसी रहेगा, सीमा कांस्टेंट है ऐसी रहेगी, ए कांस्टेंट है ऐसी रहेगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, कितना होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये गायब हो गया यहां से, सिर्फ क्या बचा टी रेस टू 4। तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसे भी दिखाई दे सकता है आपको, समझ आ रहा है। तो आप डायरेक्टली पी इज इक्वल टू लिख सकते हो ऐसे, या डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो ऐसे, या क्यू बाई टी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड, ओके। तो खैर फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या तो फिर P इज इक्वल टू ऐसे याद रखने का, ई सीमा, जब पावर बोलेगा तो सीमा, ऑर्डिनरी बोलेगा तो ई आ जाएगा, ऑर्डिनरी बोलेगा तो, ब्लैक बॉडी बोलेगा तो ई नहीं आएगा, ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिर्फ Q का फॉर्मूला होगा तो सीमा एट टी रेस टू 4, अगर पावर का फॉर्मूला बोलेगा तो सीमा एट नहीं बोलेंगे आप, ए टी रेस टू 4, ठीक है। ठीक है सभी बच्चों को फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं, पहले बताओ बच्चों जल्दी से, पावर का फॉर्मूला याद हुआ, कहां से बनाया हमने, वही फॉर्मूला स्टेफेंस बोल्ट्जमैन वाला ही, बस क्यू अपॉन टी कर देना, बाकी जो बचा वो फॉर्मूला है किसका, पावर का। पावर का क्या फॉर्मूला हो गया ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, जब भी मैं आपसे बोलूंगा ऑर्डिनरी तो ई आ जाएगा पहले तो फॉर्मूले में। और बताओ पावर के लिए सीमा एट नहीं बोलेंगे, ए टी रेस टू 4, अगर क्यू का फॉर्मूला बोल रहा था तो सीमा एट टी रेस टू 4, हो गया ना, ओके। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। अब आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जहां पर तुम लोगों को जैसे फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है ना, तो मैं इसलिए फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो न्यूमेरिकल आपके हाथ में, ये पावर का यूनिट बताएंगे, ये ठेकिया तेरी आवाज नहीं आना चाहिए, हाँ बच्चों सुनो बहुत आसान है, पावर का यूनिट आपको पता है, पावर वाट, वॉट नहीं पढ़ा है, वाट लगा डाला तो लाइव छिंगा ला, वॉट पावर का यूनिट, ये बताओ क्या है, व्हाट इज दिस, 60 वाट, पावर है गधे, 60 वाट तो लिखा हुआ है क्या, ये पावर है, ठीक है। तो मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब आप लोग लेते हुए आते वो फिलामेंट वाला, टंगस्टन फिलामेंट वाला, 10th में पढ़ा भी है इसके बारे में आप लोग ने, अभी समोसा गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। ओके तो 60 वॉट उसका पावर कितना है, 60 वॉट, तो ये पावर हो गया हमारे पास, ऑल इट्स एनर्जी बाय रेडिएशन, ये हीट निकालता है रेडिएशन के फॉर्म में फ्रॉम इट्स सरफेस, अपने सरफेस से। एमिसिविटी इज दिस, बता सकते हो ये कौन है, हाँ ई है ये, मैंने बताया था कि कंफ्यूजन होएगा, जब भी एमएससी पावर बोलेगा तो वो आर होएगा, पावर बोलेगा तो आर होएगा, एमएससीवीटी बोल रहा है तो वो स्मॉल ई है, क्या ये, तो दिस इज स्मॉल ई बच्चों। द एरिया ऑफ सरफेस इज दिस, बताओ ये क्या है, अच्छा फाइन टेम्परेचर है ना, सीमा दिया हुआ है, नहीं भी दिया हो तो अपने को याद है, सीमा के बारे में कौन नहीं जानता है, हाँ नहीं जानते, ओके चलिए डेटा लिखते हैं बच्चों, तो पावर लिख देता हूं मैं 60 वॉट, आप है ना इसको ये भी लिख सकते हो, हाँ डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
और ये वॉट को कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हो आप। और मेरे पास क्या है ई कितना है बच्चों 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हो आप। एरिया, अच्छा यहां पर कुछ कन्वर्जन की जरूरत पड़ रही है क्या मुझे? सब एसआई में ही दिया हुआ है, देखोगे आप। ये इसका तो यूनिट ही नहीं होता है, वॉट भी एसआई यूनिट ही है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, आपको टी निकालना है, टी क्वेश्चन मार्क है, और सीमा भी दिया हुआ है 5 6 7 10 का पावर 8। ठीक है 8, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, लिख लेना आप। हाँ यूनिट काफी बड़ा है यूनिट, चलो लिख देता हूं मैं, तो आप भी नहीं लिखोगे। जूल मीटर रेस टू -2 सेकेंड इनवर्स, और टी के रेस टू -4। चलिए सोल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या लगना चाहिए बच्चों? पावर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ऐसे करके लिख रहा हूं ताकि आपको, आप पी इज इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो पी इज इक्वल टू, ठीक है, ई सीमा ए टी रेस टू। अच्छा मेरे लिए सवाल जो है ना वो टी निकालना है, क्या निकालना है? तो हम क्या करेंगे, टी का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। क्या करेंगे, तो यहाँ पर ई सीमा ए को यहाँ भेज देता हूं, क्या फॉर्मूला बनेगा, पी अपॉन टी रेस टू 4 इधर आएगा तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे पावर 2 है, 2 इधर आता है तो 1/2 लिखते हैं पावर में, या तो स्क्वायर रूट लिखते हैं। 3 रहता है तो इधर आता है तो पावर में 1/3 लिखते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। लेकिन अभी 4 रहेगा तो 1/4 लिखने का, जो भी नंबर रहेगा वो 1 में आ जाता है इधर पे पावर में। अच्छा तो टी का फाइनल फॉर्मूला आपका बनेगा पी अपॉन ई सीमा ए रेस टू वॉट 1/4। क्या है, समझ में आई कहानी इतनी? किसी को कोई दाऊद भाई, शकील भाई, तो पूछने का इधर, ठीक है। अच्छा अभी आगे सुनो, बच्चों, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। P की वैल्यू कितनी है बच्चों 60, और E की वैल्यू है 0.5। अच्छा मैं बताऊं 0.5 को ना बच्चों आप 1/2 भी लिख सकते हो, आधा मतलब 0.5 नहीं क्या होता है आधा 1/2, तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो। सीमा की वैल्यू लिख सकते हो 5 6 7 10 का पावर 8, ठीक है। एरिया लिख सकते हो आप 5 × 10⁻²। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लॉग इस्तेमाल करने से पहले बता दे रहा हूं, डायरेक्ट लॉग में नहीं चले जाने का, पहले उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अच्छा ये अपॉन के अपॉन वाला कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तो ये 2 6 12 यानी 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अच्छा 5 और ये इजी मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या नहीं करने का तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कर दोगे तो नीचे फिर एक ही टर्म बचेगा, लॉग लेने में आसानी हो जाएगी, ज्यादा लॉग देखना नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 से कितना होता है 35, ठीक है। फिर 5 6 30, और ये 3 कितना हो जाएगा 33, 5 5 25, और 3 कितना हो जाएगा, और राइट से 2 के बाद पॉइंट, तो ये लिख दिया है। अगर आपको इसमें आता है चीजें तो करो, अदरवाइज लॉग से भी कर सकते हैं। 10 का पावर बताइए -8, और ये -5 -13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और ये पूरा पावर कितना है, अच्छा 10⁻⁻13 को आप ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा, सही है, ओके। अब जो चीज मैं करने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन करते वक्त है, ये देखो इतना सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसके ना बहुत सारी कैलकुलेशन की टेक्निक आपको आना चाहिए। 120 को आपने ऊपर भेज दिया, 120 के बाजू में ये 10⁻⁻13 को ऊपर भेज दिया, +13 हो गया बच्चों। आप एक काम और कर सकते थे इसको ऊपर भेजने से पहले, 10 का पावर ना ऐसे बना लो जो 4 से, क्योंकि ये क्या है 1/4 है ना, 1 बाय पावर के ऊपर पावर क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, तो जो भी 10 का पावर होगा ना उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मान लो 13 है, कितना -13, तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 से क्या होगा डिवाइड होगा, क्या होगा
आपको 10 का पावर ऐसा बनाना है जो 4 से डिविजिबल हो। क्या हो? 4 से। अब मुझे बताओ ये 13 को मैं कितना बना दूं तो ये 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा? 12 बना दूं। अब बोलेंगे सर 12 कैसे बनाएंगे? पॉइंट शिफ्टिंग। ठीक है। अच्छा, -13 कैसे -12 बन जाएगा? मुझे इस पॉइंट के साथ क्या खेलना पड़ेगा? क्या स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा? पीछे लूंगा पॉइंट। अगर मैं एक पीछे लेता हूं, 10 का पावर +1 और -13 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या करा, इसको 2.835 बना दिया। क्या बना दिया? 2.835 बना दिया। और इंटू 10 का पावर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अभी -12। क्यों? एक पीछे लिया तो 10 का पावर +1 हो जाएगा। और मेरे पास कितना है? 10⁻⁻, बेस है में, तो यहां पर आप क्या करोगे? पावर ऐड को +1 -13 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा? समझ में आएगा? ये हो गया 1/4। अब कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻12 आप चाहें तो ऊपर भेज दें। ठीक है। जाएगा 120/2.835 +12 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। अच्छा, अभी ये पावर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। पावर इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। 120/2.835 रेज टू 1/4 और 10 का पावर 12 उसके ऊपर 1/4 क्या हो जाएगा? 10 रेज टू। नहीं समझे? एक स्टेप और लिख लेता हूं, चलो। मैंने 1/4 इसको भी दे दिया, इनको भी, और इसको भी दे दिया। 12 के ऊपर 1/4 है। पावर के पावर क्या करता है बोलो? तो ये 12 इंटू 1/4, आंसर कितना आएगा? नहीं आया बात समझ में? ठीक है, तो कितना आ गया? 10⁻3। अब बहुत आसान है चीजें। ये 10⁻3 हो गया, ये हो गया 120/2.835 और इसके ऊपर पावर कितना है? इसको जो है ना, ये जो इतना टर्म देख रहे हो आप, इसको आपको सिर्फ लॉग से सॉल्व करना है, अपना टी आ जाएगा। अब दिक्कत किधर आती है? आप लोग ये तो डिवाइड करना तो बहुत आसान है, 1/4 का क्या करेंगे बता रहे हैं, रुको। लॉग कैलकुलेशन पर आते। चलो यहां पर बताओ कितना है? 120। तो यहां पर पॉइंट किधर है? इधर है। पॉइंट के पहले कितना नंबर है? 3 में से 1 गया, 2.12 का 0 में देखोगे 0.7। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर डिवाइड यानी क्या होता है बच्चों? अच्छा, पॉइंट के पहले 1 नंबर है, 0 पॉइंट हो जाएगा। 28 का 3 और 5 में देखकर बताइए। 28 का 3 और 5 में देखकर बताइए जल्दी से। अभी नेक्स्ट टाइम लॉग बुक नहीं लेकर लात पड़ेगी तुम लोग को। 4 5, चलो माइनस करना है। 12 - 6, 6 8 हो जाएगा नहीं। 8 - 2 6, 7 - 5 1, 0 नहीं होता है तो ठीक है। हाँ क्या हुआ? 2 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है। और क्या नाम है? 10 - 4 6 हो गया, 1 - 0 1 हो गया, इतना हो गया। अच्छा, अभी एंटी लॉग नहीं लेने का, अभी एंटी लॉग। इसके ऊपर पावर कितना है? अच्छा, लॉग में आपको पता है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है। लॉग में पावर किधर आता है? पहले आ जाता है। तो यहां पर मैंने जो सॉल्व किया, ये जो 1/4 है, तो इसको बेसिकली 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 1/4 से मतलब 4 से एक्चुअल में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये जो 1/4 है इसके पहले लिख देने का। अब इसको काटो, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16 है ना, 1.6 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड से करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 0.4। फिर उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता 2, तो 0 जा, उसके बाद 6 जा 24, फिर 6 जा 24, मतलब कितना आ रहा है ये? 4 डिजिट बस हो गया बच्चों, 0.4066। अब इसका एंटी लॉग लोगे। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं?
पॉइंट के बाद का 2 डिजिट, उसका 6 और 6। हाँ, एंटी लॉग बराबर देख रहा है? दूसरे का सुन के नहीं देने का, हाँ, देखने का खुद। सही है बच्चों? ए सुनो सुनो सुनो, 40 का 6 में देखने का, फिर वापस 6 में देख के उसको मिला देने का। अच्छा, लेफ्ट साइड से मैंने शॉर्टकट बताया था, पहले के बाद ही पॉइंट आएगा लेफ्ट से। 10 के पावर में यहां कितना है, कितना है? तो 10 का पावर 0 लिख दो। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्यों? 10⁻0 इज 1। लेकिन मेथड तो वही अप्लाई होगा जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है, वो हर जगह अप्लीकेबल होगा। तो 10⁻0 एक तरीका सीख लो, लेकिन ये आएगा आंसर किसका, कितना? इतना ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आपका 2.551 आएगा। ये 10 का पावर कितना है? अच्छा, कौन बताएगा अगर मैं पॉइंट को 3 आगे कर दिया तो क्या होगा? -3 और +3 क्या हो जाएगा? मतलब आंसर आपका डायरेक्टली लिख दूं क्या? 2.551। इधर एक डायरेक्ट स्टेप कर दिया मैंने। हाँ, ध्यान रखो, इससे पहले ऐसा कर सिखा चुका हूं मैं आपको। पॉइंट 3 आगे लूंगा, -3 होगा और +3 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा पॉइंट 3 आगे। आंसर कितना मैच हो गया? टेम्परेचर कितना गिवन है आपको? 2550 बराबर है। लॉग से जब करते हैं ना, लास्ट का एक डिजिट आपका ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो जल्दी करो। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीज सीखा आपने, समझ आ रहा है? करने पर आप इजी हो जाएगा। बार बार वीडियो देखो, लॉग बुक सामने रखो, खुद से जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा। कोई इंसान कितने बार भी सिखा दे आपको, खुद से आपको लॉग बुक सामने रख के खुद से लॉग देखना पड़ेगा। चलो अगला सवाल करें बच्चों। ये कंप्लीट। आगे आ जाओ, हम लोग बात करते हैं बच्चों। फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक आपके पास ये हॉट बॉडी है, कैसी है? और ये आपका उसके अराउंड में सराउंडिंग है, क्या है ये? उसके अराउंड में सराउंडिंग है। अच्छा, अब सुनो, ये क्या करता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? और बॉडी का टेम्परेचर T, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? अब अगर ये हॉट बॉडी है तो आपको पता है धीरे धीरे ये कूल डाउन होगी, है ना? क्यों? क्योंकि ये हीट क्या कर रहा है, लॉस या गेन? अच्छा, एट दिस टाइम ये क्या करता है बच्चों, जब अगर ये हॉट है, सराउंडिंग से टेम्परेचर इसका ज्यादा है, यहां पर टी क्या है? ग्रेटर देन T0 है। फॉर एग्जांपल सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री है, और इसका जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट फाइनली यहां से यहां फ्लो करेगी। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये हीट बाहर की तरफ निकाल रहा है, ऐसे रेडिएट कर रहा है, ठीक है? और सराउंडिंग से भी ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन एरो देखिए मैंने कितना बनाया सराउंडिंग का, 3 बनाया, और जो जा रहा है वो कितने बने? यहां पर 6 बने। मतलब ज्यादा जाएगा, आएगा कम, यानी ये एब्जॉर्ब कम करेगा और रेडिएट ज्यादा करेगा, इसलिए धीरे धीरे ये कूल डाउन होता है। अच्छा, तो आप सुनो बात को, जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितना है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको क्या नाम है, वो Q/AT वाला फॉर्मूला याद है? ठीक है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है ना ये, एक मिनट, ठीक है? तो यहां पर जो है ना, मैं सीमा T⁴, ये देखो यहां पर R भी लिख सकता हूं मैं, या एक काम करता हूं मैं, Q/AT एब्जॉर्ब्ड, ये कौन सा है? जो एब्जॉर्ब्ड होता है वो किसके बराबर होता है? सराउंडिंग के टेम्परेचर पर। किसपे? किसके? तो इज इक्वल टू, अगर ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ई सीमा T⁴, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, तो यहां पर क्या आ जाएगा? T0⁴।
अच्छा जो ये निकाल रहा है ये वाला, जैसे व्हाइट वाला जो बताऊं मैं, तो Q बाय ए टी, ठीक है, रेडिएटेड या रिलीज भी बोल सकते हैं या लॉस बोल सकते हो, ठीक है, रिलीज, ये होगा ई सीमा, जो बाहर निकाल रहा है ना वो इसके बॉडी के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां पर T⁴ होगा। ये बॉडी कैसी है, ऑर्डिनरी है, इसलिए ई आ गया दोनों फॉर्मूले में। जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, (4), और जो रेडिएट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो बॉडी के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो सब ई सीमा पूरा सेम है, बस देखो टेम्परेचर देख लो। अच्छा मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है ये फॉर एग्जांपल 10 है, कितना एब्जॉर्ब किया, और जो ये रिलीज कर रहा है वो है 110, जो रिलीज कर रहा है वो कितना है, और एब्जॉर्ब कितना कर रहा है। फाइनली इसका लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, पहले बताओ। लॉस, प्रॉफिट लॉस समझ में आता है क्या आपको, प्रॉफिट लॉस समझ में आता है। अच्छा आप सुनो, आपने 110 रुपए लगाया कोई चीज में, हाँ कोई चीज में कितना लगाया, 110 रुपए लगाया और 10 ही रुपए कमाया, ओके। अब बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इतना समझ में आता है ना। तो यहां पर भी वही हो रहा है, 110 बाहर निकाला और 10 एब्जॉर्ब किया, तो लॉस है कि गेन है, लॉस है। कितने का लॉस है, नहीं आई बात समझ में। आपने कोई चीज में 110 रुपए लगाया, 10 कमाया, कितने का लॉस हो गया आपको, 100 रुपए का लॉस हो गया, तो यही है। अब लॉस कैसे निकालोगे, यहां पर हीट के फॉर्म में, अपन पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे, हीट के बारे में बात, ठीक है। ये सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको ना एक सिंबल दे देते हैं बच्चों हम लोग, कैपिटल आर सिंबल नहीं देंगे, इधर पे टेक्स्ट बुक में ना कैपिटल आर सिंबल दिया है, फिर वो रेडियंट पावर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको हम लोग सिंबल दे देते हैं आर, क्या नाम दे देते हैं, स्मॉल आर। तो रेट वाला जो सिंबल है वो क्या दे रहा हूं मैं, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं दे रहा, क्यों, फिर आप कैपिटल आर को रेडियंट पावर समझने लगोगे, नहीं समझ रहे बात को। तो हम लोग लॉस निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को माइनस करके आएगा, तो माइनस करके कैसे आएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है बताओ, बड़ा कौन है, रिलीज वाला या एब्जॉर्ब वाला, टी वाला कि T⁻ वाला, टी वाला, टी वाला, ये दिस इज ग्रेटर, देखो टी इज ग्रेटर देन T⁻, तो ये टर्म बड़ा रहेगा, तो मैं लिखूंगा ई सीमा कॉमन है, बोलो T⁴ माइनस T⁻⁴, ये आपका स्मॉल आर का फॉर्मूला बनेगा, याद रखें। क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ई आ जाएगा, अगर कोई ब्लैक बॉडी होगी तो सिर्फ सीमा से शुरू होगी कहानी, ठीक है। क्या बोलो जल्दी बोलो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या है, ई सीमा T⁴ माइनस T⁻⁴। यहां पर कौन क्या क्या है मैं बता देता हूं एक मरतबा। ई आपका एमिसिविटी है, सीमा आपका स्टेफेंस कांस्टेंट है, 5 6 7 5.67 10⁻⁸, याद आ रहा है। अच्छा टी आपका बॉडी का टेम्परेचर है, टी आपका क्या है, और T⁻ कौन है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब आपको क्वेश्चन में ना ये आपको डिग्री सेल्सियस में देगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना, उसके बाद सॉल्व करना, आई बात समझ में। अच्छा अभी क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, स्मॉल आर का पहले तो फॉर्मूला याद कर लो। आपके पास दो बॉडी है, कितनी बॉडी है, तो एक ये हॉट बॉडी हो गई, एक और दूसरी कोई होगी, तो आप इसको नंबर 1 दे दोगे, और दूसरी वाली जो हॉट बॉडी होगी वो कौन होगा, नंबर, तो अगर ये नंबर 1 है तो टेम्परेचर T1 हो जाएगा, नंबर 2 है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहली वाली के लिए रेट 1 स्मॉल आर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, और इधर पे T1 हो जाएगा, बाकी सब सराउंडिंग तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है ना बच्चों, तो T⁻ वैसे ही रहने वाला है। अच्छा R2 का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बताओ दूसरी बॉडी के लिए, कहती कहानी समझ आ गई। अब क्या करना, हमको पूछा है इनका जो रेट है दोनों बॉडी का, इसका रेशो निकालो, क्या निकालो, रेशो। अब मुझे बताओ R1 आपके पास है, आपके पास R2 है, इसका रेशो क्या आएगा, जल्दी से डिवाइड करो, R1 अपॉन, क्या ई सीमा दोनों में कैंसिल नहीं हो जाएगी, ओके, बचेगा क्या, T1⁴ माइनस T⁻⁴,
बस खत्म। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला जो आपने को न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। ये याद रखो आप, दो बॉडी के लिए रेशियो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होगा। R1 बाय स्मॉल आर लिखना, कैपिटल आर मत लिखना, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा रेडियंट पावर से। ठीक है, तो स्मॉल आर यहां पर कौन है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, जो कि माइनस करने पर मिल रहा है। तो मेरे पास R1 स्मॉल r1 बाय r2 इज इक्वल टू व्हाट, T1 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 अपॉन T2 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4। फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से। सभी बच्चे याद हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इजीली। थ्री पॉइंट एट। ओ जान जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ। चलो लेट्स स्टार्ट। बेंच गंदे नहीं करने का, इधर देखो। ए कभी भी ना फिजिक्स में याद रखो, कभी भी कंपेयर करने के लिए बोलता है। आप याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, उसमें क्या निकालते थे अपन, रेशो। कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर आपको कंपेयर करने के लिए बोल देता है, तो कंपेयर करने के लिए आप रेशो फाइंड आउट करते हो। कंपेयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर, एक आपका 827 भी बॉडी नंबर 1 हो गया, ठीक है, विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ सेम स्फीयर। अच्छा सेम ही स्फीयर है, दो अलग अलग बॉडी नहीं है, सेम है लेकिन टेम्परेचर क्या है, अलग है। तो यहां पर मेरे लिए कौन हो गया, दिस इज T1 एंड दिस इज व्हाट, T2। अभी रुक जा, इधर पढ़। इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये T0 है, सराउंडिंग बोलेगा तो T0 है रे भाई। एक ही बॉडी, पहले टेम्परेचर कितने पे था 827, बाद में जब कूल डाउन हुआ बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 427 हो गया। तो ये T1 हो गया और ये क्या हो गया, और सराउंडिंग का टेम्परेचर बोला है ना, तो वो T0 हो गया। क्या क्या करना है, कंपेयर करना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब R1 बाय R2 निकालना है। क्या निकालना है, चलो करते हैं। फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, तो यहां पर आ जाते हैं। T1 लिख देता हूं मैं 827 डिग्री सेल्सियस। कौन बताएगा इसका कन्वर्जन, प्लस 273 कर दूं, कितना हो जाएगा बच्चों, ना क्या नाम है, 73 मिला 900 और ये 1100 हो जाएगा, सही है। T2 करते हैं 427 डिग्री सेल्सियस, कितना मिला उसमें 273 मिलाया तो 500 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 केल्विन हो जाएगा बच्चों। अच्छा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना बोला है, अच्छा कितना मिला उसमें, बोलते जाओ रिपीट करो, ठीक है। 27 में ये मिलाऊंगा तो ये 100 और ये 300 हो जाएगा। क्या पता करना है बच्चों, समझ गए सवाल, कहीं पर ऐसा बोला नहीं कि R1 बाय R2 डायरेक्ट, ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ कंपेयर यानी रेशो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पहले इतने टेम्परेचर पर बाद में इतने टेम्परेचर पर, तो मतलब R1 बाय R2। और हमने यहां पर आपको ऑलरेडी फॉर्मूला क्या बता रखा है बच्चों, R1 बाय R2 का फॉर्मूला हमारे पास है T1 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4, ठीक है। अब क्या करना सुनो, यहां पर भी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे पास T1 कितना है जरा चेक कीजिए, 1100 है, कितना है। अब उसका मुझे कितना करना है पता है, रेस टू 4 करना है, रेस टू क्या करना है 4 करना है। T0 300 और उसका क्या करना है रेस टू अपॉन, इधर कितना है 700, उसका भी रेस टू। अब कैसे करेंगे भाई इसको, अगर आपको 10 के पावर में खेलने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 0 मतलब 10 का पावर कितना होता है 10:2, 2 0 10:2, सब जगह मिल रहा है वो। अगर मैं इसको 10:2 बनाऊं, उसका पावर कितना है 4, 10:2 उसके ऊपर पावर 4, पावर के ऊपर पावर, 4 2 8,
10⁸ यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, कॉमन आ जाएगा। 10⁸ कॉमन निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फाइनली यहां पर क्या बचेगा, 11⁴, 3⁴, 7⁴ और 3⁴। सिंप्लीफाई हो गया। तो पूरा स्टेप मैं लिख के बताऊं कि डायरेक्ट समझ में आ गया। यहां से 10 का एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इसके अंदर, लेकिन बाद में आप शॉर्टकट याद रखना इसको क्या करोगे, ठीक है। ऊपर से कितना कॉमन आएगा, 10⁸, नीचे से भी ये देखो ना, 2 4 8 कैंसिल हो जाएगा। 11 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 121। क्यों, 11⁴ है तो 121 इंटू 121 करना पड़ेगा अपने को, ओके। 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 9, तो 9 9 से 81, 3⁴ कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देखो आप करके देख लो उसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 81, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 81 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 7⁴ मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। फिर 49 इंटू 49 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्या, कुछ भी, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन इसका कर लेते हैं। मैं साइड में आपको बता दे रहा हूं, (11⁴) ये कैलकुलेशन यहां कर ले रहे हैं, हाँ। 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू, ये हो जाता है 121, ये हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 121 1 जा 121, 121 2 जा 242, 244, 254, 1 जा 1 और ये 5 मिला 126, 36, 46। ये मल्टीप्लीकेशन जरा चेक करना बच्चों, बराबर है। ठीक है, देखो 11 इंटू 11 इंटू 11, 14641, ठीक है। 9 3 का तो कर ही लिया हमने, 7 का कर लो, 49, 49 इंटू 49, 2401 कितना आ रहा है, 240, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 14641 माइनस 3 का कर चुके थे, कितना आया था 81, अपॉन में ये कितना आया था मेरा 2401 माइनस कितना, सही है। तो सिंपली आपको माइनस ही करना है इधर पे बाद में। चलो ये माइनस कर दो, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 14 माइनस एक के नीचे एक करके बताऊं क्या हो जाएगा आपसे, 14 माइनस 8 आपका हो जाएगा 6, 5 1 4 5, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 8 2, 3 हो जाएगा, और ये 2320, ठीक है बच्चों। क्या मैसेज नहीं किया मैंने, हाँ
हाँ तो सर का लेक्चर है, 7 सर का लेक्चर है। हाँ मैंने गलती से कर दिया रहेगा, सर का लेक्चर है। ए श्श्ट, ए इतना हो गया क्या? इतना हो गया? 0 से 0 क्या हो जाएगा? अब मेरे पास ये नंबर बचा हुआ है, इसको आप चाहें तो लॉग कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ठीक है, चलो लॉग कैलकुलेशन करें। 1 4 5 6 कितने नंबर है ये? 4 है, 4 में से एक गया तो 14 का 5 6 में देखो जल्दी से। 14 का 5 6 लॉग देखेंगे। हाँ 14 का 5 और 6 में 1632। ओके ठीक है, माइनस करना है, डिवाइड है तो 2 पॉइंट हो जाएगा, ये 3 नंबर है ना। 23 का 2 में देखो जल्दी, 23 का 2 में 3655। चलो माइनस कर दो, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, और 2 माइनस नहीं होता है, 12 माइनस 5 अगेन 7 हो जाएगा। 5 माइनस 6 नहीं होता है, 15 माइनस 6 आपका 9 हो जाएगा। 10 माइनस 3 आपका 7 हो जाएगा, अगेन 2 माइनस 2 0। ठीक है, ए एंटी लॉग देखो 0.79 का 77 में, पॉइंट एंटी लॉग देखना 0.79 का 7 और 7 में, 0.79 का 7 7 में। बोलिए 6 2 पक्का? ओके, लेफ्ट से पहले के बाद ही पॉइंट डालना है, लेफ्ट से पहले के बाद ही पॉइंट, पहले के बाद पॉइंट। 0 है, 10 का पावर 0 बोले तो 1 ही होता है, तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों, 6.276। ये एक रेशो है, सेम क्वांटिटी का रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। सेम क्वांटिटी का रेशो होता है ना, रेशो होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। जिसका रेट का यूनिट, इसका रेट का यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यूनिट कुछ नहीं आता है इसका, जबरदस्ती कुछ यूनिट मत लिख देना। अब आंसर बताओ क्या आ रहा है टेक्स्ट बुक के अंदर? अच्छा इन्होंने वैसे किया हुआ है, अगर उसको डिवाइड करेंगे आप, उन्होंने सिंपल इससे डिवाइड किया, 182 डिवाइड बाय, बराबर है, अंडरस्टूड? तो आप ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको अगर सिंपली काटोगे ऐसे तो 182 से आ जाएगा। चलो करो, जल्दी से करेंगे इसको। याद रखना मैंने 10 के पावर को कैसे सॉल्व किया हुआ है।